बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन, नाज़रीन, हाज़रीन और मेरे नाक़िदीन। उम्मीद करते हैं कि आप सर्दी के मौसम में अपनी सेहत का खुसूसी ख्याल रख रहे होंगे। मुल्क के हालात आपके सामने हैं। इक़्तिसादी बहरान है बड़ा सख्त, जिससे निकलने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ दहशत गर्दी ने फिर सर उठा लिया है और आज पेशावर में पुलिस लाइन की मस्जिद में खुदकुश धमाके में 44 की फिगर अब तक आ रही है, लेकिन ये ज़्यादा तादाद ऊपर जाएगी। शहीद हुए और उसमें खुदकुश हमलावर भी था। अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे, उनकी फैमिलियों को सब्र दे। नाज़रीन किराम, सामीन किराम, हम आज बात करेंगे मरदमशुमारी और खाना शुमारी के ऊपर। हुकूमत पाकिस्तान ने नई मरदम व खाना शुमारी का डोल डाल दिया है और अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं सेंसस। और इस हवाले से वफाकी सतह पे एक महकमा कायम है जिसको पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो कहा जाता है और उसकी वेबसाइट भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं मालूमात के लिए। चूँकि मरदम व खाना शुमारी जो है ये हर फ़र्द से मुतल्लिक है, तो हमने आज ये मौजू चुना कि इस पे बात की जाए। और मरदम व खाना शुमारी के हवाले से सादा तरीन बात यह है कि अगर आपको पता होगा कि आपके घर के अंदर कितने अफराद हैं और उनकी क्या ज़रूरियात हैं, तो फिर आप उन ज़रूरियात के लिए वसाइल का अहतमाम, वसाइल मुयस्सर कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से। और चूँकि हर घर में घर के सरबराह को इल्म होता है कि मुझे 5 किलो आटा चाहिए और मुझे इतना जो है वो घी चाहिए, इतनी मुझे चीनी, इतना दूध चाहिए, तो वो बजट बनाने में और अखराजात का अहतमाम करने में मददगार साबित होता है। और जो खाना शुमारी है यानी कि वैसे तो खाना कहते हैं घर को, लेकिन यहाँ पे खाना शुमारी से मुराद है मकानात की तादाद गिनी जाएगी। और मकानात जो हैं वो भी ज़रूरी होते हैं कि मुल्क में कितने लोगों को रिहायशी सहूलत मुयस्सर है, कितनी आबादी जो है वो बेघर है, जिसके पास छत नहीं है। उस हवाले से फिर मुमकिन है कि वजारत हाउसिंग और दीगर जो महकमे मुतल्लिका हैं वो कोई मनसूबा बंदी करें। वैसे पाकिस्तान में इसकी तारीख तो कोई अच्छी नहीं रही और जो आम आदमी है जो बेघर हैं उनको अपने तौर पर ही किराए पे घर लेके और उनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा उस किराए में चला जाता है। और पाकिस्तान में जो इक़्तिसादी मसाइल हैं, लोग परेशान हैं, उसकी एक वजह ये भी है। हुकूमत पाकिस्तान के पास इतनी ज़मीनें होती हैं, वसाइल होते हैं और प्राइवेट शोबे को भी शामिल करके वो कर सकते हैं। जैसे इमरान खान साहब ने कहा था मैं 50 लाख घर दूँगा और उन्होंने काम शुरू भी किया। अभी मौजूदा हुकूमत में उस पर काम रुक चुका है। बैरून मुल्क यूरोप वगैरह में अगर देखें तो वहाँ पे जो सिस्टम है बहुत बेहतरीन सिस्टम है। आप यहाँ पे 25, 30, 40, 50 हज़ार जो किराया देते हैं और 5 साल बाद फिर आप बेघर होते हैं और वो किराया भी उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर यूरोप में हो तो आप ये किराया जो है वहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि ये आप किस्त आपकी बन जाती है, जिस मकान में आप रह रहे हों उसकी कीमत की किस्त बन जाती है और इस तरह आप कुछ बरसों बाद उसके मालिक बन जाते हैं। यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि ये सिस्टम बनाए यहाँ पे, तो इससे बहुत बड़ी माशी तब्दीली आ सकती है पाकिस्तान में। मरदमशुमारी की बात करते हैं सामीन। पाकिस्तान में आइन के तहत हुकूमत पाबंद है हर 10 साल बाद मरदम व खाना शुमारी करने के लिए, ताकि उसके मुताबिक फ़ैसले किए जा सकें, वसाइल मुहैया किए जा सकें। NFC जो सूबों को अवार्ड किया जाता है उसमें भी इसका बड़ा अमल दखल होता है। आपने सुना होगा पिछली मरदमशुमारी से लेकर अब तक MKM जो है वो हर बार शिकवा करती है कि हमारे लोग सही नहीं गिने गए, उनकी तादाद कम रखी गई है। हुकूमत पाकिस्तान पे हमेशा ये एक इल्ज़ाम रहता है मुख्तलिफ कौमियतों की तरफ से, जैसे MKM की तरफ से है, उसी तरह बलूचिस्तान और KPK भी वो भी कहते हैं जी हमारी आबादी कम ज़ाहिर की जाती है, क्योंकि
NFC में हमें ज़्यादा हिस्सा ना मिल जाए, तो हमारी आबादी सही बताई जाए, तो हमें NFC में, यानी वफाक जो महसूलात में से सूबों को अदा करता है उसको NFC कहते हैं। तो ये शिकवे अक्सर रहते हैं। सेंसस जो है, पहला सेंसस 1951 में हुआ पाकिस्तान में, जिसके तहत पाकिस्तान की आबादी 7 करोड़ 50 लाख थी और उसमें 3 करोड़ 37 लाख आबादी थी वेस्ट पाकिस्तान की, यानी मौजूदा पाकिस्तान की, और 4 करोड़ 20 लाख आबादी थी ईस्ट पाकिस्तान की, जो इस वक्त बांग्लादेश है। अब यह भी बड़ी एक दिलचस्प बात है कि अलहदगी होती है, सेपरेशन होती है अमूमन जो अक़लियत में हो, कम हो, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में ये भी अनोखा काम हुआ कि पाकिस्तान की ज़्यादा आबादी पाकिस्तान से अलग हो गई और उन्होंने बांग्लादेश बना लिया। खैर, ये अब तारीख़ की बातें हैं, इस पे फिर कभी तफसील से बात करेंगे। अब मौजूदा पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। आप अंदाज़ा कीजिए, 51 से लेके आज 2023 तक 3 करोड़ 37 लाख से हम 22 करोड़ हो गए हैं। अभी जो मरदमशुमारी और खाना शुमारी होगी वो डिजिटल होगी। ये मालूमात ज़रा आप गौर से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके घर में भी मरदम व खाना शुमारी वाला स्टाफ आएगा। कहीं उनकी आड़ में कोई जालसाज ना आ जाएं और वो आपसे ऐसी मालूमात ना ले लें जो आपके लिए नुकसानदेह हों आगे चल के। तो हुकूमत पाकिस्तान ने जो तफसीलात जारी की हैं वो हम आपके गोशे गुजार कर देते हैं। पाकिस्तान इदारा शुमारियात की जानिब से जल्द ही मुल्क भर में खाना व मरदमशुमारी का आगाज़ किया जाएगा। इस दौरान मुतलका सूबाई हुकूमतों की तरफ से भेजे गए शुमार कुनिंदगान आपके घर आएंगे। शहरी खाना व मरदमशुमारी के इस अमल के दौरान किसी भी किस्म की धोखेदही और फराड से बचने के लिए इन एहतियाती तदाबीर पर और इन हिदायत पर अमल करें। और ये हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया में, जो हुकूमत पाकिस्तान का इदारा शुमारियात ब्यूरो है, उसने ये बाकायदा तफसीलात जारी की हैं जो हम आपको सुना रहे हैं। मरदमशुमारी के अमले के पर्सनल कार्ड्स की तफसीलात इदारा शुमारियात की वेबसाइट www.pbs.gov.tk पर दस्तयाब है। यानी जो आपको आके बताए जी मैं मरदमशुमारी के लिए आया हूँ, खाना शुमारी के लिए, उसकी आप इस तरह तस्दीक कर सकते हैं। PBS पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स.gov.tk पर जाकर वो उनका पर्सनल कार्ड देख सकते हैं। और पाकिस्तान इदारा शुमारियात की वेबसाइट से शुमार कुनिंदगान की शिनाख्त करना ज़रूरी है ताकि दुरुस्त शनाख्त के बाद मरदमशुमारी के अमले से मुकम्मल तावन करते हुए कौमी फरीज़े को यकीनी बनाया जा सके। अमूमन ये स्कूलों के असातिज़ा होते हैं और ज़्यादातर जो हैं उसी आबादी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये असातिज़ा जो हैं ये सूबाई हुकूमतें फ़राहम करती हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपसे तफसीलात इकट्ठी कर सकते हैं। मरदमशुमारी का अमला आपसे आपके बैंक अकाउंट की तफसीलात हरगिज़ नहीं पूछेगा और ना ही किसी इनामी स्कीम में शामिल होने को कहेगा। ये दो बातें बड़ी अहम हैं। आजकल वो फ्रॉड हो रहा है ना जी, वो आपका इनाम निकल आया, वो आप अपना बैंक अकाउंट बताएं जी, और कई तो पिन कोड पूछ लेते हैं ATM का। तो वो ऐसा बिल्कुल ना आप कीजिए, ना वो ये पूछने के मजाज हैं, बल्कि आपसे आपका नाम, उम्र, तालीम, मज़हब, ज़ुबान, पेशा, नकल मकानी और माजूरी और घर में दस्तयाब बुनियादी सहूलियात के बारे में पूछा जाएगा और आपकी फ़राहम करदा मालूमात पॉलिसी साजी और तरक्याती मंसूबों की प्लानिंग के लिए इस्तेमाल की जाएंगी, जैसे कि हमने शुरू में बताया। ये मरदमशुमारी नाज़रीन सामीन डिजिटल होगी। डिजिटल मरदमशुमारी की ताज़ा तरीन मालूमात और मुस्तनद वीडियोज़ इदारा शुमारियात की ऑफिशियल प्रेस रिलीज़, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडलर्स के ज़रिए जारी की जा रही हैं। आपकी फ़राहम करदा मालूमात की तस्दीक के लिए पाकिस्तान इदारा शुमारियात की जानिब से सिर्फ इस फ़ोन नंबर पर कॉल मौसूल हो सकती है और ये फ़ोन नंबर है 051, जो कि इस्लामाबाद पिंडी का कोड नंबर है, 051-922-5203, 922-5203, यानी 922-52 और 03, 922-5203। ये सिर्फ एक फ़ोन नंबर है
जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा फ़ोन नंबर हो या मोबाइल नंबर, वो आप समझ लीजिए कि वो गलत है और वहाँ से आपको धोखा हो सकता है। मज़ीद मालूमात के लिए UAN नंबर भी है, यूनिवर्सल एक्सेस नंबर। ये है 080057 यानी 0800-575-754। इसके ऊपर भी आप कॉल कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल नंबर है। इसका मतलब ये होता है कि ये आप बग़ैर कोड के कहीं से भी मिलाएंगे तो ये बराह रास्त मिल जाएगा। और पाकिस्तान इदारा शुमारियात ने मरदम व खाना शुमारी का आगाज़ कर दिया है। इसमें तमाम शहरियों का फ़र्ज़ है कि वो अपनी तमाम मालूमात जो आपको बताई गई हैं वो इसमें शामिल करें, ताकि इन मालूमात की रोशनी में पाकिस्तान में जो तरक्याती बजट है और मामूल का बजट है और दीगर जो पॉलिसी फ़ैसले हैं वो किए जा सकें। अल्लाह निगहबान। जिंदाबाद पाकिस्तान।